आज की वीडियो बहुत ही सीरियस टॉपिक पे होने वाली है कि कैसे आप 10 रुपए की सस्ती डाइट से बॉडी बना सकते हैं। दोस्तों, मुझे पता है कि हर कोई महंगे सप्लीमेंट पाउडर नहीं खा सकता और ना ही कोई मिडिल क्लास का आदमी कोई महंगे फल फ्रूट खा सकता है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि मिडिल क्लास आदमी अच्छा खा के बॉडी नहीं बना सकता। तो सुनो मेरे गरीब भाइयों, जिस चीज़ के लिए थंबनेल पर तुमने क्लिक किया है वो बिल्कुल आज के इस वीडियो में बताई जाएगी। मैं सच बता रहा हूँ कि दिन भर में आप 5 से 6 बार 10 रुपए की जो चाय पीते हो या फिर 10 रुपए के जो कुरकुरे खाते हो ना, उतने में तो आपकी बॉडी बना सकते हो। कई लोग चाय के साथ साथ चखना का भी स्वाद करते हैं, फिर एक्सक्यूज़ देते हैं कि दिन भर ऑफिस में बैठे बैठे बॉडी नहीं बन सकती। स्कूल, कॉलेज और ऑफिस के बाहर चाय की टपरियों पर बैठे चाय पीने से अच्छा है कि आप बैग में 5 से 6 केले, 2-4 खीरा और गाजर लेके रखो। दिन भर खाते रहो, ज़्यादा तो नहीं लेकिन महीने भर में 1-2 किलो वेट अपने आप ही गेन हो जाएगा। काजू, बादाम, ड्राई फ्रूट्स, महंगे प्रोटीन पाउडर, आपको क्या लगता है क्या ये सब खा के ही आपकी बॉडी बन सकती है? अगर ऐसा होता तो मजदूर आदमी का शरीर लोहा नहीं होता। दिन में 2000 रुपया कमाने वाला मजदूर का शरीर फौलाद होता है और दिन भर हजारों रुपयों के प्रोटीन पाउडर पीने वाले कई लोगों का शरीर खोखला होता है। अच्छी बॉडी बनाने के लिए पैसे नहीं, मेहनत और डिसिप्लिन चाहिए। बिकॉज बॉडी बनाने के लिए मसल ग्रोथ होना बहुत ज़रूरी होता है और मसल ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है एक अच्छा और बेहतर डाइट प्लान। अच्छी बॉडी बनाने के लिए ज़रूरी नहीं कि महंगा डाइट प्लान लेना है, बल्कि आप 10 रुपये में भी आप अच्छी बॉडी बना सकते हो। आप सिर्फ एक बात समझ लो कि हमारे दादा परदादा तो प्रोटीन पाउडर के बारे में जानते भी नहीं थे। ये चीज़ तो आज के मॉडर्न ज़माने में अवेलेबल है, लेकिन फिर भी वो लोग 100 साल जीते थे। मतलब हमें इंटरनेट की झूठी बॉडी बिल्डिंग से को छोड़कर वापस अपनी किचन की तरफ लौटना होगा, क्योंकि उसी देसी किचन में छुपा है बॉडी बिल्डिंग का असली खजाना। सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि बॉडी मसल्स ग्रोथ के लिए डाइट प्लान की ज़रूरत क्यों होती है। जब भी हम कोई फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे मसल्स फाइबर टूटते हैं, जिन्हें रिपेयर करने के लिए शरीर को प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। शरीर में इस प्रोटीन की कमी को दूर करने के लिए एक अच्छे डाइट प्लान की ज़रूरत पड़ती है। और अब जब आपको मालूम है कि आपको अपने शरीर में मसल्स ग्रोथ के लिए प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे फूड आइटम्स को अपने डाइट में शामिल करना है जिनसे आपको प्रोटीन मिल सके। केले के अंदर पोटेशियम होता है जो हमारे दिमाग में हैप्पी हार्मोन्स को रिलीज़ करता है। मतलब फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ के लिए केला बहुत अच्छा ऑप्शन है। सिर्फ 10 रुपये में एक अच्छे डाइट प्लान में आप केले को शामिल कर सकते हैं। केला हमारे वजन को बढ़ाने के लिए सबसे ज़रूरी फल होता है। आप 10 रुपये के केले रोज़ाना खाओ या फिर उसका शेक बनाकर भी पी सकते हैं। 1 महीने तक रोज़ाना ऐसा करने से आपको अपने वजन में साफ फर्क नज़र आएगा। केले में अच्छी मात्रा में फाइबर भी पाया जाता है। इसके अलावा केले में पोटेशियम, मैग्नीशियम, फॉलेट जैसे तत्व भी पाए जाते हैं। वैसे तो रोज़ाना केले को अपनी डाइट में शामिल करने से आपका वजन तेज़ी से बढ़ता है, लेकिन वजन बढ़ाने के लिए केला खाने का सबसे सही तरीका है कि आप केले का शेक बनाकर ही पिएं। केले और दूध को एक साथ मिलाकर रोज़ाना पीने से आप एक अच्छी बॉडी बनाने में कामयाब हो जाएंगे। रोटी, एक ज़माने में एक फिल्म थी जिसका नाम था रोटी की कीमत। आज जंक फूड और ऑनलाइन फूड ऑर्डर के ज़माने में रोटी की कीमत खत्म हो गई है, लेकिन दुनिया में रोटी से ज़्यादा सस्ती और कीमती चीज़ कोई नहीं हो सकती। अगर आप दिन में 10 से 20 रोटियां खाने में सक्षम रहते हैं तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिक बन जाएगी। आपको किसी भी डाइट प्लान की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। ताज़ी और गर्म रोटी जितनी अच्छी होती है उससे भी ज़्यादा हेल्थ बेनिफिशियल होती है बासी रोटी। बासी रोटी में फाइबर की मात्रा बढ़ जाती है और रोटी जितनी बासी होती जाएगी उसकी कीमत उतनी ही बढ़ती जाएगी। यह रोटी का नियम है। पर यह मत मान लेना कि 4-5 दिन की बासी रोटी आप खा लें, जिससे आपका पेट भी खराब हो सकता है। मेरा मतलब है रात की रोटी सुबह में खाने से 3-4 दिन की बासी रोटी मत खा लेना, वरना बीमार पेट जवाब दे देगा। उसके बाद है मीठे आलू। आपको पता होना चाहिए कि आलू में पोटेशियम, सांद्र पदार्थ, आयरन, विटामिन सी, विटामिन B6 और मैग्नीज की अच्छी मात्रा पाई जाती है। आलू में ग्लाइसेमिक अणु भी कम होता है। आलू एक ऐसा फूड आइटम है जिससे इसे अपनी डाइट में शामिल करने से आपको बॉडी बनाने में तेज़ी से मदद मिलती है। आलू भी आपको आसानी से सस्ते दामों पर मिल जाता है। आप 10 के आलू खरीद के रोज़ाना उबाल कर उन्हें खाओ और फिर देखना 1 महीने के अंदर आपका वजन बढ़ने लगेगा। लगभग हर सब्जी के साथ हम आलू खाते हैं। इसके अलावा भी अगर
आप अपनी डाइट में आलू को शामिल करते हैं तो आपका शरीर तेज़ी से बढ़ता है। उबाल के खाना सबसे बेस्ट तरीका है। इसके अलावा आप आलू को किसी भी मक्खन या क्रीम के साथ पका के भी खा सकते हैं। आलू में कई सारे पोषक तत्व, खनिज पाए जाते हैं जो हमारे शरीर का वजन बढ़ाने में मददगार होते हैं। अगर आपको नॉर्मल आलू खाना पसंद नहीं है तो आप मीठे आलू भी खा सकते हैं। मीठे आलू मतलब शकरकंद। घर का खाना अच्छा शरीर बनाने के लिए और अच्छे मसल्स ग्रोथ के लिए आपको एक अलग से डाइट प्लान बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने घर का ही खाना सही ढंग से खाना है, यानी घर का खाना ही खाना है। घर के बने लड्डू, उबले चने, पनीर, सैंडविच और साबूदाने का हलवा दिन में 2 बार खाने से आपका वजन तेज़ी से बढ़ता है। इसमें आपको ज़्यादा एफर्ट्स भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और ना ही ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत पड़ती है। आपको सिर्फ घर में कम तेल में बने खाने को खाना है और फिर देखना तेज़ी से आपका वजन कैसे बढ़ता है। इसके अलावा अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज के बाद प्रोटीन वाले फूड्स आइटम्स खाना है। इससे आपका वजन काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है। अंकुरित चने इसका बेस्ट ऑप्शन है। अंडा वैसे तो आप जो नॉनवेज आइटम में ले सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे फ़ायदे आपको देखने को मिलते हैं। रोज़ाना 10 रुपए में 2 उबले अंडे आप खा के देखिए आपके शरीर का वजन तेज़ी से कैसे बढ़ता है। ख़ास तौर पर सर्दियों में अंडा खाने के कई फ़ायदे बताए जाते हैं, लेकिन गर्मियों में भी आप अंडे खा सकते हैं। अंडे को एक सुपर फूड आइटम कहा जाता है जो वजन बढ़ाने के लिए बहुत ही कारगर होता है। अंडे में कई पोषक तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें विटामिन ए, विटामिन B5, विटामिन B12, सेलेनियम, फास्फोरस और विटामिन डी की भी काफ़ी अच्छी मात्रा पाई जाती है। इसके अलावा अंडे में कैल्शियम, जिंक समेत कई मिनरल्स भी होते हैं। अंडे को सिर्फ वजन बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि ओवरऑल भी शरीर के लिए काफ़ी हेल्दी माना जाता है। अंडा खाने से वजन तेज़ी से बढ़ता है और अच्छी बॉडी बनाने में भी मदद मिलती है। रोज़ाना 2 अंडे आप वर्कआउट के बाद उबाल कर खाइए तो तेज़ी से आपकी बॉडी बनने में आपको मदद मिलेगी। इसके अलावा आप चाहें तो शाम को खाना खाने के बाद भी 2 अंडे उबाल कर खा सकते हैं। दूध एक ऐसा फूड आइटम है जिसके बिना आपका डाइट प्लान बिल्कुल अधूरा है। दूध से न केवल आपकी बॉडी बनती है बल्कि दूध पीने से शरीर में कई तरह की बीमारियां भी दूर होने लगती हैं। पुराने समय में रात का खाना खाने के बाद दादी अम्मा रोजाना सोने से पहले 1 गिलास दूध में 1 चुटकी हल्दी डालकर बच्चों को पिलाती थी। दूध को आप मॉर्निंग में भी वर्कआउट के बाद पी सकते हैं। सिर्फ 10 रुपये में 1 गिलास दूध आराम से मिल जाता है। दूध में प्रोटीन, कार्ब्स, फैट एक अच्छा बैलेंस पाया जाता है। इसके अलावा दूध में कैल्शियम, विटामिन्स और मिनरल्स भी पाए जाते हैं जो एक अच्छी बॉडी बनाने में मदद करते हैं। हेल्दी मीठा खाएं। अगर आपको वजन तेज़ी से बढ़ाना है तो दिन में रोज़ाना कुछ ना कुछ मीठा खाते रहें, लेकिन सावधानी भी रखें क्योंकि ज़्यादा मीठा खाने से शुगर भी होने का खतरा बन रहा रहता है। आपको जितना नेचुरल मीठा खाएंगे उतना शरीर अच्छा रहेगा। आप चाहे तो खाना खाने के तुरंत बाद कुछ भी मीठा खा सकते हैं। आप रोज़ाना 1 चॉकलेट भी खाना खाने के बाद खा सकते हैं। यह आपको ज़्यादा महंगी भी नहीं पड़ती और आपका वजन भी बढ़ने में कामयाब हो जाते हैं। अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो घर का गुड़ रामबाण चीज़ है। ये गुड़ दुनिया की सबसे अच्छी नेचुरल स्वीट है। घी, चावल, गुड़ भी आपका तेज़ी से वजन बढ़ाता है। चावल का रोज़ाना सेवन करने से आप एक अच्छी बॉडी बनाने में कामयाब हो सकते हैं। चावल अच्छे से डाइजेस्ट होता है और कई लोगों की बॉडी को चावल बहुत सूट करता है जिससे शरीर का वजन लगातार बढ़ने लगता है। आप चाहें तो रोज़ाना दाल चावल अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, या फिर अगर आप एक ही तरह के चावल खाना नहीं चाहते तो आप किसी दिन खिचड़ी बना के खा सकते हैं। पोहा भी बना के खा सकते हैं। ये एक अच्छा ऑप्शन है। चावल आपकी थाली में कैलोरीज ऐड करने का एक रामबाण तरीका है। तो चावल में कैलोरीज, कार्ब्स के साथ साथ बहुत कम मात्रा में फैट भी होता है। जब आप जल्दी में हो तो बस 1 कटोरी चावल में 2 चम्मच देसी घी और गुड़ मिलाकर खा सकते हैं। यह दुनिया की सबसे अच्छी डाइट है। इसके अलावा आप चाहें तो अपनी डाइट में चने को भी शामिल कर सकते हैं। चना भी काफ़ी सस्ते तरीके से आपको मिल जाता है और अगर आप रोज़ाना भीगे हुए चने खाते हैं तो बॉडी के मसल्स गेन करने में भी आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलती है और आप एक अच्छी बॉडी बना पाओगे। चना डाइजेशन के लिए भी अच्छा होता है। अगर सीधे चने के खाने में दिक्कत होती है तो आप चना मसाला बना के इसे ब्रेकफास्ट या लंच के साथ ले सकते हैं। पालक, खीरा, स्ट्रॉबेरी। आयुर्वेद में कहा गया है कि पालक आंखों की खोई हुई रोशनी को वापस लौटा सकता है। दिन की शुरुआत अगर आप 1 गिलास पालक जूस के साथ हो तो बॉडी में 99% बीमारियां अपने आप खत्म हो जाती है। लेकिन कई लोग
पालक खाना बहुत मुश्किल होता है। कई लोगों के लिए पालक खाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि इसका स्वाद थोड़ा कड़वा होता है। आपको पालक खाने का एक बेस्ट तरीका बताता हूँ। पालक, खीरा, स्ट्रॉबेरी का सैलड बना लीजिए और इसमें कुछ मसालेदार नमक मिलाकर इसे अपनी डाइट में शामिल कर लेना। 1 महीने बाद वापस मुझे कमेंट करके बताना कितना रिजल्ट आपको मिला। ऑरेंज, आजकल यूथ मल्टीविटामिन्स के कैप्सूल खा रहे हैं, यहाँ तक कि बहुत सारे जिम ट्रेनर भी मल्टीविटामिन्स कैप्सूल खाने की सलाह देते हैं। ये वही लोग हैं जो रात को 2 बजे सोते हैं और सुबह 12 बजे उठते हैं, क्योंकि जो लोग 5 बजे उठते हैं और सुबह सुबह सूर्य नमस्कार करते हैं उनकी बॉडी में ऑटोमेटिक विटामिन डी की सप्लाई होने लगती है, बिकॉज मॉर्निंग सनलाइट इज़ द बेस्ट ऑप्शन ऑफ विटामिन डी। आज तक शायद किसी ने आपको बताया नहीं होगा कि संतरा क्या चीज़ है। ज़रा ध्यान से सुनना। 100 ग्राम संतरे में कार्ब्स 11.8 ग्राम होता है, प्रोटीन 0.9 ग्राम होता है, 0.91 ग्राम होता है, एनर्जी 52 कैलोरीज होती है, पानी 86.6 ग्राम होता है और फाइबर 2 ग्राम होता है। अब शायद आपको समझ आ गया होगा कि रोज़ कम से कम 1 संतरा खाना क्यों ज़रूरी है। और लास्ट में जाते जाते बस इतना ही कहूँगा कि हर वीडियो की तरह यह वीडियो भी आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। बस मैंने जो आपको बताया है उसे फॉलो ठीक से करना, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग का सफ़र बहुत डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन इस सफ़र में मैं आपके साथ हूँ। अगर इस वीडियो में कुछ भी आपको सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।